नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक गुरु ओशो की किताब कहे कबीर दीवाना में प्रवचन 4 में वह कबीर के एक सूत्र मन रे जागत रहिए भाई की व्याख्या करते हैं। आइए जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होड़ बसत मति खोवे, चोर मुँह से घर जाई, षट चक्र की कनक कोठरी, बसत भाव है सोई, ताला कुंजी कुलक के लागे, उघड़त बार न होई, पंच पहिरावा सोई गए हैं, बसते जागण लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब झूठा, राम रतन धन पाया। कबीर जी ने इन वचनों में एक दिव्य कुंजी की चर्चा की है। वह कहते हैं कि मन जागते रहना बड़ी गहरी नींद है, जागते जागते ही टूटेगी, निरंतर अभ्यास करने से ही मिटेगी, लड़ते रहने से ही कटेगी। चेष्टा जारी है, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो भी एक एक बूंद गिरकर वह चट्टान टूट जाएगी। वह कहते हैं कि असावधान होकर जियोगे, गाफिल होकर जियोगे, बेहोश जियोगे, तो वह जो भीतर बसता है, वह जो भीतर का मालिक है, उसका तुम्हें कभी पता ना चलेगा। कबीर कहते हैं ये भीतर का मनुष्य के अंतःस्थल का विश्लेषण है। जब 6 के 6 चक्र ठीक ठीक सक्रिय हो जाते हैं, तब जीवन में बड़ी ऊर्जा का आविर्भाव आता है। तब तुम थकते नहीं हो, तब तुम्हारे भीतर एक बाढ़ होती है ऊर्जा की। तुम कितनी ही बांटो, बंटता नहीं, तुम कितना ही लुटाओ, लुटता नहीं, तुम देते चले जाओ और वह बढ़ता चला जाएगा। तुम स्वर्ण के अंबार हो, तुम्हारी संपदा की कोई सीमा नहीं। इसलिए कनक कोठरी, वह खजाना भी कोई मरा हुआ स्वर्ण नहीं है, जीवांत ऊर्जा है परमात्मा की, लेकिन वह 6 चक्रों के द्वार से जुड़ा है और उस कोठरी के भीतर ही, उस अनंत संपदा के भीतर ही बसा हुआ है पुरुष, तुम्हारी आत्मा। ये 6 चक्र सक्रिय होने चाहिए और जितने सक्रिय होंगे उतना ही भीतर प्रवेश होगा। बस ठीक ठीक कुंजी तुम्हें मिल जाए, ताले में लग जाए, तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ऊर्जा जग जाती है। उन 6 चक्रों में एक ही ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है और जैसे ही तुम जागते हो, 5 इंद्रियां सो जाती हैं। जब तक 5 इंद्रियां जागती हैं, तब तक तुम सोए रहते हो। जैसे जैसे इंद्रियां सोती जाती हैं, शांत हो जाती हैं, वही ऊर्जा जो इंद्रियों से प्रवाहित होकर बाहर जा रही थी, वही अब भीतर की यात्रा करने लगती है। उसी से तुम जागने लगते हो और अब ना कोई मृत्यु है, ना कोई जन्म, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो छिपा है वह कभी ना जन्मा, ना कभी मरा। मरना तुम्हारा शरीर है, जन्मा है तुम्हारा मन। तुम्हारे रूप नाम अनंत अनंत बार बदले हैं, लेकिन वह जो भीतर छिपा है अविनाशी, वह सदा वही का वही रहा है। वह कभी नहीं बदला, ना पैदा हुआ, ना मरा, ना मरेगा, ना बनाया गया, ना मिटेगा। और जिसने उसकी साक्षात अनुभूति कर ली, उसके लिए मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन की अभीप्सा मिट जाती है। ब्रह्म कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, अब तो उसकी सारी ज्योति शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। कबीर जिसे विचार कहते हैं, वह तुम्हारा विचार नहीं है। तुमने तो कभी विचार किया ही नहीं। तुम्हारे भीतर विचार तो बहुत हैं, लेकिन तुमने कभी विचार नहीं किया। जिसको तुम अपना भी कहते हो, वह भी गौर करोगे तो पाओगे किसी और से, कहीं से पा लिया है। वह भी दूसरों के विचारों का जोड़ है। संयोग नया होगा, लेकिन विचार पुराना है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। मौलिक विचार तो तुम्हें तभी हो पाएगा जब ध्यान लग जाए। ध्यान का अर्थ है जब विचारों की भीड़ चली जाए। इसलिए असली विचार की क्षमता तो तब आती है
जब विचारों की भीड़ विदा हो जाती है, उसी क्षण सब संशय टूट जाते हैं। जब भीतर मन का खुला आकाश रह जाता है, जिसमें एक भी बादल विचार का नहीं, उसी क्षण मिल गई वह संपदा जो परमात्मा की है, ब्रह्म की है। और जब तक रतन का धन ना मिल जाए, तब तक जानना कि तुम मूर्छित हो। वह कसौटी है, वही निष्कर्ष है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप पूरा लेक्चर देखना चाहें तो आप वह किताब में पढ़ सकते हैं या उनका लेक्चर सुन सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।